पूछने के लिए कुछ दिए थे। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को तो स्टडी मटेरियल अपलोड हो गया है। प्रक्षेप किसे कहते हैं? प्रक्षेप क्या होता है? वस्तु ईंटा चलाने को प्रक्षेप कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल। अगर किसी एक पिंड को एक बार बल लगा के छोड़ दीजिए तो जिस पाथ पर चलता है उसी को कहेंगे प्रक्षेप। जैसे तोप का गोला कैसे चलता है? प्रक्षेप, प्रक्षेप गति। बंदूक का गोला ऐसे नहीं रहेगा ऐसे, लेकिन तोप का गोला प्रक्षेप गति। यहाँ पे तो भाला जो फेंका जाता है प्रक्षेप, प्रक्षेप गति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिल्मों में देखे होंगे ऐसे बम फेंकता है तो प्रक्षेप गति से फेंकता है। समझ में आ कि नहीं गया? यहाँ पे फिल्मों में ऐसे दिखाएगा बम फेंकेगा, वो बम इसलिए हवा में ऐसे दिखेगा, ऐसे डायरेक्ट चला के नहीं मारेगा। बम फटता है 4 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड। कोई कोई बम 6 सेकंड लेता है। समझा क्या? आप एवरेज मान के चलिए 4 सेकंड में। 4 सेकंड एक बहुत लंबा टाइम होता है। अच्छा, हवड़ा के फेंक देंगे तो 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। अगर कोई जानकार रहेगा भागेगा नहीं, उठा के मान के चले आप फेंके 1 सेकंड में पहुंच गया। वो देखा, दूसरा सेकंड, उठा के फेंका, तीसरा सेकंड, अच्छा चौथा में आपके पास चला है। नहीं समझ आ गया? तो समझदार सब क्या करेगा? ऐसे नो चलेगा, हटा दिया, 1 सेकंड डिले करेगा, दूसरा सेकंड फेंकेगा ताकि उधर टाइम ना लगे। नहीं तो इसे उठा के फेंकता है ताकि थोड़ा सा हवा में क्या लग जाए? टाइम डिले हो जाए। क्या जाए? टाइम डिले हो जाए। तो वो होता है उसका पिन होता है, इसमें एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग में हटाएंगे ना तो अंदर अंदर फटाक से चिंगारी लग जाएगा, यहाँ पे तो आग लग जाएगा डेटोनेटर में और ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे फिल्मों में पैर से इसे धागा लगा, क्या हो जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। नहीं देखते हैं? फिल्म उलिम में देखे होंगे कि जंगल वंगल में जा रहा है, एक पतला धागा खींचा गया है, उसको क्रॉस करेंगे, अब फटाक से क्या हो जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसी चीज को करेगा। जैसे यहाँ पे यहाँ ग्रेनेड हो गया था ना, ग्रेनेड बम वगैरह, तो इससे तो कवर हो गया यहाँ पर। ये तो बाहर का केसिंग हो गया। मेन उसका यहाँ पे एक सिस्टम होता है, इस पे स्प्रिंग लगा देता है। क्या लगा देगा? स्प्रिंग। और यहाँ प्राइमर है, इसमें ब्लास्ट करने वाला, ये पिन करेगा इसको ब्लास्ट। स्प्रिंग बड़ी टाइट रहता है, एकदम टाइट स्प्रिंग। ऐसी स्प्रिंग को ये एक पिन होल्ड किए रहता है, यही पिनवा बाहर रहता है। पिनवा कहाँ रहेगा? बाहर। अब बम बन गया सारा सिस्टम यहाँ पे। अगर खींच दिए इसको, जहां खींचे स्प्रिंग टाइट है, स्प्रिंग को कौन रोका है? पिन। पटाख से मारेगा, इसमें क्या लग जाएगा? आग पकड़ेगा। यहाँ पे स्प्रिंग खट से मारेगा, उस पर जाके चिंगारी पकड़ेगा। तो यहाँ एक होता है प्राइमर, यहाँ क्या रहेगा? प्राइमर। प्राइमर ये 4 सेकंड में जलता है। कितने सेकंड में जलता है? और इसके नीचे होता है बारूद। इस प्राइमर के नीचे क्या होता है? बारूद। बारूद साइड साइड में होता है। तो स्प्रिंग किसको जलाता है? प्राइमर। प्राइमर किसको जलाता है? बारूद। डायरेक्ट नहीं होता। जैसे पिनवा खींचते हैं लोग ना, स्प्रिंग हटता है, फटाक से किसको जलाता है? प्राइमर ज्यादा लगा देंगे तो देर में जलेगा, कम लगाएंगे प्राइमर मत लगाइए, सीधे बारूद जलाइए, हाथ में फट जाएगा, खींचते नहीं समझे? तो जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं सब नहीं क्या करता है पता है? जो अभी फिल्मों उल्मों में देखे होंगे, इसको ये तो घूम नहीं सकता है नहीं यहाँ पे। ये क्या करता है सब? इसको अलग डिजाइन बना देगा, इसको गिलास में रख देगा। किसमें रख देगा? गिलास में। एक डिब्बा में रख दिया गिलास में। अब पिनवा जो होगा ना, पिन, इसको मोड़ के हल्का सा गिलास के अंदर डाल देगा। किसके अंदर डाल देगा? गिलास के अंदर में। इससे एगो रस्सी बांध देगा। पिनवा में क्या बांध देगा? एगो रस्सी। ये पतला रस्सी सड़क पे लगा देगा इसे। समझ में आया? हो गया यहाँ पे। अगर कोई क्रॉस किया, रस्सी पर पैर पड़ेगा। रस्सी मैंने मोटा रस्सी नहीं, धागा,
पतला धागा बांध देता है इसमें। अब तो चाहे उसको कोई क्रॉस करेगा तो धागा इसमें पैर पड़ेगा, ये धागा किसको खींच देगा, इनको खींच दिया, खींच देगा यहाँ पे। अब खींचा है यहाँ पे, साथ साथ ये भी निकल गया। अब इसका ये तो देसी जुगाड़ हो गया, गिलास वाला। गिलास वाला क्या हो गया, देसी जुगाड़ हो गया। एकदम गिलास में भी ऐसे नहीं रहता है, देसी मारता है जैसे पड़ेगा, फेंका जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे काम खत्म, उधिया जाता है सब। तो ये सब तो डेटोनेटर हो जाता है, टाइम लेता है यहाँ पे। तो ये अगर ऐसे तो ये तो जमीन पे फटा, लेकिन अगर ऐसे फेंका तो वही परछेप गति से फेंकता है। किसे फेंकेगा, परछेप गति से फेंक देता है। तो जब कोई चीज फ्री फॉल से जाती है तो ये क्या होती है, परछेप गति। समझ में गया। बंदूक की गोली परछेप नहीं होती है, बंदूक की गोली सीधी जाती है। तो जब आप बंदूक की गोली चलाते हैं तो सीधा जाता है, और जब उसका रेंज खत्म होता है ना तो यहां से परछेप चालू होता है। तो बंदूक का शुरुआती गति क्या होता है, सीधा गति होता है। यही बंदूक का रेंज लिखता है, कहेगा बंदूक का रेंज 400 मीटर है, मतलब वो डायरेक्ट जा रहा है 400 मीटर। और उसके बाद आप खड़े हैं तो इस गलतफहमी मत रहिएगा कि मरेंगे नहीं। अब बंदूक का क्या होगा, डाउन होना चालू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाबू खड़े हो, तुम नहीं तुम्हारे पीछे, हाँ हाँ नहीं बाप, तुम बाकी बैठो, आगे वाला बैठो, बस अब तुम खड़ा रहेगा, पीछे के 2 बैठ जाओ। हाँ हाँ, तुम बैठना क्या था कहीं क्या, तुमको कह रहे खाली करो रास्ता, जाओ। बैग को कुछ लेके नहीं आओगे, हाँ अच्छा निकल, इसको निकालो। आगे बढ़ते हम लोग। इधर देख रहा था, हम बता रहे हैं परछेप गति, इधर देख रहा है। हम बताएं कि बंदूक के अगर रेंज में है तो एग्जैक्ट मार देगा। क्या करेगा, एग्जैक्ट मार देगा। आप सब किसके रेंज में है, हमारे रेंज। जहां इधर उधर करिए हम एग्जैक्ट मार देंगे यहाँ पर। तो बताओ बंदूक की गोली क्या हो जाती है, सीधा, और उसके बाद कौन सा पथ पकड़ लेते, परछेप। तो अगर किसी बंदूक का रेंज कितना है, 400 मीटर, कितना मीटर, 400 मीटर, और हम 450 मीटर पे खड़े हो जाएंगे तो मर जाएंगे। समझ में आ गई नहीं क्या। बकवलिया पीछे मोबाइल लेके नाच रही है, बकलोल कहीं की पढ़ा रहे हैं, पढ़ो यहाँ पे, मुहुआ से बड़ मोबाइल है होकर, नेवला बराबर मुंह है, अगर मोबाइल लेके करेगी ऐसे पढ़ेगी, ये नहीं पता नहीं कौन कुपोषण के नेउर बराबर है, नेवला वाला होता है, पकलोल कहेगी, हाँ ना जुआ नहीं, नेउर बराबर है वो। आगे बढ़ते हैं, परछेप समझ में आ गया। किसी व्यक्ति को बंदूक से अगर निशाना बनाया जाए, अगर उसके रेंज में है, अगर यहां निशाना मारा रेंज में है तो एग्जैक्ट यहीं लगेगा, और रेंज के बाहर है तो नीचे लगना चालू होगा। जितना दूर जाएंगे उतना दूर लगने का, एक समय के बाद वो रेंज खत्म हो जाएगा, फिर वो नीचे गिरेगा। तो बंदूक का जब भी कारगर रेंज बताया जाता है, इसीलिए बंदूक के एक्चुअल रेंज को क्या कहा जाता है, कारगर रेंज। इसी के बीच में एग्जैक्ट निशाना लगाया गया। इसके बाद वाले पे बच जाएंगे क्या, अरे मार डालेगा वहां पे। तोप का गोला कैसे काम करता है, हाँ परछेप। अब जब भी कोई चीज परछेप पे जाता है तो वो एक रास्ते जिसे बनाता है, इस रास्ते को कहते हैं परवलय। क्या कहेंगे, पर जैसे इसे वृत्त कहेंगे, इसे त्रिभुज कहेंगे, इसे चतुर्भुज कहेंगे, ऐसे परवलय कहेंगे। क्या कहेंगे, पर क्या बन गया, परवलय। क्या बन गया, परवलय। तो परछेप पे जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो सीधी रास्ते में जाता है या परवलय पे जाता है। तो परछेप का पथ कैसा होता है, परवलय आकार, परछेप का पथ पर। अब इसमें 3 चीजें पूछी जाती है, कितने चीजें, 3 चीजें पूछे जाएंगे। पहला कि जब वो परछेप गति कर रहा था तो कितने देर तक हवा में रहा, यानी टाइमिंग, कितनी देर तक हवा में रहा यानी टाइमिंग, कितनी दूर जाके गिरा यानी रेंज, कितनी दूर जाके गिरा यानी रेंज, रेंज पूछेगा। समझ में आ गया कि नहीं। तीसरा चीज आपसे पूछ सकता है किस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा था। तो उसकी हाइट तो यहां भी है, यहां भी है, बट ये मैक्सिमम हाइट है।
मैक्सिमम हाइट। तो जब भी प्रक्षेप का हाइट पूछे तो आप समझिएगा वो हाइट नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। अब हम बार बार इतना बड़ा वर्ड यूज करेंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स लिखेंगे तो परेशान हो जाएंगे बाबू लिखते लिखते। हालांकि लिखना तो चाहिए हाइट मैक्सिमम, तो हम हाइट बस लिखेंगे, तुम समझ जाना हम किस हाइट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, प्रोजेक्टाइल पाथ ही पैराबोलिक। अब यहां पे है इसका टाइमिंग, फ्लाइट टाइम, रेंज, हाइट, फ्लाइट टाइम, रेंज, हाइट। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक एक करके देखें, आगे बढ़े। कितने चीज निकालना है, कौन कौन? टाइम, टाइम, रेंज, हाइट, टाइम, रेंज, हाइट, यही तीन चीज निकालना है। अब यहां पे टेंजेंट कहां से बोलता है गधा कहीं का, रोहित कुमार इंग्लिश में बताइए ना सर, टेंजेंट पकलोल कहीं का, टेंजेंट कहां से आ जाएगा इसमें? ये तो टेंजेंट यहां से निकलेगा ऐसे, यहां पर समझेगा, स्पर्श रेखा। अंग्रेजी चार को जान गए तो टेंजेंट बोलिए सर, टेंजेंट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्पर्श रेखा की चर्चा इसमें कहां से आएगी, यहाँ पे प्रक्षेप को समझ में गया। अब एक बात बताओ, अगर कोई बंदर है और कोई बंदर है और वो किसी पेड़ पे बैठा है और 10 मीटर पे, तो दूर से अगर हमें गोली चलानी है तो 10 मीटर पे चलाएं या 10 मीटर से ऊपर? 10 मीटर से ऊपर, ऊपर चलाना पड़ेगा, ताकि वहां पहुंचते पहुंचते अगर उसका पक्ष डाउन भी होगा तो क्या हो सकता है, लग सकता है। एक क्वेश्चन के तौर पे पूछता है। दूसरा, अगर कोई हवाई जहाज है तो हवाई जहाज से आप कूदिएगा तो सीधे नीचे नहीं गिरिएगा, ऐसे ही फेंकाइएगा। रीजन क्या है कि हेलीकॉप्टर में खड़ा रहता है, गिरिएगा तो ऐसे गिरिएगा। हवाई जहाज क्या हो रहा है, चल रहा है, कूदिएगा भी तो आप भी ऐसे ही गिरिएगा, क्योंकि आपको विरामा में नहीं है, आप क्या है, गति में, तो आपका यू जीरो नहीं होगा। हवाई जहाज से अगर आप छलांग लगाते हैं तो यू जीरो होगा। तो हवाई जहाज से गिरी कोई वस्तु, हवाई जहाज से गिरी कोई वस्तु कौन से पथ को फॉलो करेगी, प्रक्षेप के तौर पे बिहेव करेगी और पथ फॉलो करेगी परवलयाकार, परवलयाकार। तो हवाई जहाज से कोई चीज गिरने थोड़ी दिया जाता है यहाँ पे, वहां पे हवाई जहाज में ऐसा नहीं, यहाँ पे तो जब तक तो उसमें कोई दुर्घटना ना हो जाए तब तक। और हेलीकॉप्टर तो आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे समझ में गया, वो रुक सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे दाहिने बाएं, वो तो मतलब छोटे टेम्पोररी काम के लिए होते हैं, बहुत बड़ा काम के लिए नहीं। लेकिन सोचा बड़ी दुर्घटना होता है उसका, हेलीकॉप्टर का दुर्घटना बहुत होता है, उसका जांच भी बहुत उतना प्रॉपर नहीं होगा। अब जैसे हवाई जहाज का क्या, जब लैंड करेगा तो एक तो जांच होगा, 10 तो टीम लगी रहेगी, देखेगी टायर प्रेशर क्या 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 चीजें हैं, मेंटेनेंस वगैरह का। हेलीकॉप्टर से उतना पैसा का कमाई नहीं जितना जहाज से, जहाज से ज्यादा ही कमाई है ना जी। अब एक आदमी से 5,000 रुपया लेता है, 200 लोग हैं, जोड़ लो 200, 200 में कै गो जीरो है, 2 गो, और 5,000, तीन गो जीरो तो ऐसे कर निकाल दो, 5 जीरो तो ऐसे निकल गया, 5 जीरो मैंने 1 लाख होता है, ये 10 लाख होगा। तीन दो 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 10 लाख। बताओ 1 घंटा में दिल्ली फेंक दिया, कितना लिया? 1-1.5 घंटा में दिल्ली फेंक देता है, कितना लेगा? 10 लाख। और तुम लोग को हम इतना दिन पढ़ाते हैं ऑनलाइन वाले, तुम लोग कितना देता है, 200-300 रुपया, जहाजे उड़ाने लायक है जी। हम में आदमी ने गला फाड़ रहा है। चलिए प्रक्षेप पे हम निकालते हैं, सबसे पहला निकालते हैं हम लोग, पहला मटेरियल आप लोग ले लिए होंगे, ले लिए हैं, खत्म हो गया। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला उसमें क्या निकालने को दिया है, देखिए बाबू, रेंज। पहला क्या निकालना है, रेंज, कितना दूर जाके गिरेगा, यानी रेंज। तो देखिए बाबू, रेंज के लिए फॉर्मूला होता है, क्या चीज फॉर्मूला होगा भैया, रेंज का फॉर्मूला आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बताइए क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? हाँ पता नहीं, दुकान जी मैक्सिमम बोलती है क्या जी,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और उसमें नकल करने के दौरान दुका मैक्सिमम के लिए ये हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, इधर देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अब ध्यान से समझो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कोई चीज कितना दूर जाएगा ये आप उसके दिए गए प्रारंभिक वेग पर डिपेंड करेगा, जितना तेज फेंकेंगे उतना दूर जाएगा। तो यू क्या है, प्रारंभिक वेग है। अब यहां प्रारंभिक अंतिम वेग से कोई मतलब नहीं, यू क्या है, वेग है, यू क्या है, वेग है। तो भाला कितना दूर जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना वेग से क्या किए हैं, फेंके हैं। जी आप तो डिसाइड कर नहीं सकते, 9.8 होता है, 10 आप मान के चलिएगा यहाँ पे, तो इसमें तो आपका कोई योगदान नहीं है। अब बात करते हैं थीटा। अब आपके हाथ में सबसे बड़ा चीज है थीटा, एंगल। किस एंगल पे फेंकेंगे, किस एंगल पर फेंकेंगे, समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए हम 100 की स्पीड में फेंके, तो हमारे लिए यू का मान कितना हो गया, 100, क्या हो गया 100, और जी का मान कितना हो गया 10। इसके बावजूद रेंज में क्या अंतर आएगा, 100 के ही स्पीड से फेंकेंगे, एंगल बदलेंगे ना तो दूरी बदल जाएगा, एंगल बदलेंगे तो दूरी बदल जाएगा। आप 100 के स्पीड से फेंकिए लेकिन नीचवा करके फेंकिए, ऐसे ले ये जाके गिर जाएगा। लेकिन 100 की स्पीड से थोड़ा ऐसे फेंकिए, यहां जाएगा, थोड़ा और ऊपर करके फेंकिए, यहां जाएगा। एक काम कीजिए 90 डिग्री पे फेंकिए, ऊपर गिर जाएगा। यानी आप जो पहले बेग उसे दिए हैं इससे ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि आप उसे किस एंगल पे फेंके हैं। अब एंगल के साथ कॉस थीटा है या साइन थीटा, क्या है, एंगल के साथ साइन थीटा है, एंगल के साथ क्या है, साइन थीटा दिया हुआ। अब आप बताइए साइन थीटा का और कॉस थीटा दोनों में एक चीज है कि दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, साइन 90 का वैल्यू, यानी हमें ऐसा काम करना है कि इसके जगह पे 1 हो जाए, इसके जगह क्या हो जाए 1। इसके जगह तभी 1 हो सकता है जब साइन 90 हो, साइन 90 हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 90 लिखिएगा ना तो इसमें 2 का गुणा है 180 कर देगा, क्या कर देगा 180। तो हम वहां क्या लिखे कि 90 हो जाए, क्या लिखे 45। तो अगर हम थीटा बराबर क्या लिख देते हैं 45, थीटा बराबर 45, तो 45 दूनी अब हो गया 90, 45 दूनी 90, अब क्या हो गया 90, कोई दिक्कत, अब 90 हो गया। अब साइन थीटा मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया तो हो गया। अब जितना वेग से भेजे थे उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, अब फिर नीचे क्या करना है, भाग दे देना है, जी के मान से भाग देना। इसी कारण जब हम भाला फेंकते हैं या किसी चीज को मैक्सिमम दूरी तक भेजना है, रेंज को अगर क्या करना है, मैक्सिमम करना है, रेंज को मैक्सिमम करना। ऐसे फेंकने के लिए आप कितना दूर भी फेंक सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री पे। भाला वाला कभी 45 पे नहीं फेंकता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रीजन समझना। 45 डिग्री आइडियल होता है फेंकने के लिए, अच्छा माना जाता है। अगर आप कोई छोटा चीज फेंकना चाहते हैं जिसे आप इजीली पकड़ सकते हैं तब आप उसे 45 पे फेंकिए। भाला इतना बड़ा होता है कि उसको 45 पे फेंकने के लिए गटैया टूट जाएगा, समझ में गया, एंगल भी तो संभालना है। तो भाला बड़ा होने के कारण वो 45 पर फेंक ही नहीं पाते हैं, वो 42-43 जाते जाते क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कितना डिग्री पे फेंके थे इस बार, नहीं दिया था, अरे वो तो दूरी बताए ना, कितने डिग्री पे फेंके, आगे बढ़े, नहीं समझे। इस सबको मतलब क्या बताया जाए, पेमेंट करा देगा दूसरे नंबर से, अब मोबाइल चलाएगा दूसरे नंबर पे, मशीन थोड़े पहचानता है कि वो आपका रिश्तेदार है। तो गधा गधा से हम लोग परेशान है, कम से कम 50 बार कमेंट किया, उसको बाद सब समझा रहा है सब कि कॉलिंग नंबर पे कॉल कर दो, बफरिंग क्या होने लगा इसको, उसको समझ ही नहीं आ रहा था बफरिंग क्या कर रहा है, सही हो गया। एक से एक रहता है सब, नमूना नमूना से आदमी परेशान रहेगा। देखो एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं किया था, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया था और अपना नंबर वंबर ले आके ऑफलाइन में पढ़ता था, यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया था और उसको किसी घर जाना पड़ा, कहा कि सर अब हम ऑफलाइन में नहीं पढ़ सकते हैं,
हम क्या करना चाहिए? गर्दा उड़ैले था पूरा कि मेरा आप लोग करते नहीं है। हम पूछे काहे नहीं किया, तो सर यहाँ तो एक्सेसिबल दिखा रहा है। उसका मोबाइल देखा गया तो कर एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना पड़ता है। मतलब सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, एक लकीर का फकीर टाइप का आदमी, कि मतलब आपको जो समस्या है डायरेक्ट आएंगे, इसका मतलब आप अगल बगल जिस साथ में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट का कोई यूज नहीं कर रहे हैं। आपके बगल का साथी एप्लीकेशन पे पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि सब लोग कोई एप्लीकेशन सीख के आया था यहाँ पे, सब यही सीखा। मतलब जो चीजें आपके काम लायक चीजें हैं, आपके अच्छी चीजें हैं और आपके अगल बगल में हो रही हैं, आप आंख बंद करके रखे हैं, लकीर के फकीर बन के बैठे हुए आप। आगे बढ़ते हैं। तो कितने डिग्री के एंगल पे फेंकना चाहिए? भाला वाला कोशिश कितना पे करता है? 45, लेकिन फेंक पाता है? उसके दो रीजन, अगर 45 करिएगा तो एंगल उठाना पड़ेगा, ज्यादा उठाएगा तो पिछवा से लड़ जाएगा। भाला बड़ा होता है ना, ज्यादा एंगल उठेले के चक्कर में पिछवा से लड़ जाएगा। और दूसरा, उसको गर्दनों 45 उठाना पड़ेगा, ये ऐसे, तो थोड़ा सा उसको दिक्कत होगा यहाँ पे। तो कोशिश करता है 45 उठाने का, लेकिन ढेला चलाइएगा तो मैक्सिमम दूर जाएगा। ढेला चलाना है तो 45। बचपन में आप लोग ईंटा फेंके होंगे कि देखते हैं किसका कितना दूर जाता है। कितने डिग्री पे? 45। ये तुम लोग ढेला फेंकेगी लगे यहाँ पे, कहीं कहीं ढेला फेंकेगी सही से। और यही ना ढेला फेंके, फेंका जाएगी अपने, ढेला फेंकेंगे यहाँ पे हम लोग ये ढेला। आगे बढ़े तो कितने डिग्री पे ऐसे न्यूमेरिकल बना सकते हैं? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आगे बढ़े, याद रहेगा फॉर्मूला, मैक्सिमम करने के लिए थीटा। अब जैसे 45 करेंगे साइन 2 कर देगा 90, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी मैक्सिमम के लिए यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम के लिए यू स्क्वायर। अब इसको याद रखने की क्या जरूरत है भाई? मैक्सिमम के लिए ये फॉर्मूला, नॉर्मल के लिए ये फॉर्मूला, दो दो चार चार का फॉर्मूला याद रखेगा? क्या जरूरत है करने की? एक फॉर्मूला याद रखो। मैक्सिमम हमको क्या मतलब है? मैक्सिमम आ गया तो आंसर से मतलब है। मैक्सिमम के लिए यही ना कि 45 डिग्री रहेगा, तो हम यहाँ 45 लिखेंगे, 45 गुणे 2 लिखेंगे, बराबर 90 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री बराबर 1 करेंगे, हम कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पर। समझ में गया कि नहीं गया? देख रहे हो, तो अभी कैलकुलेशन का बैच मांग रहा था, चल गया बेचारा। आगे बढ़े। वो अच्छा, वो जो पानी पे जो छिछलाते हैं वो 45 डिग्री पे नहीं होता है। जैसे देखा ना, पोखरा ओखरा में, तालाब में पानी लगल रहता है, तो ऐसे तिरछा मारते हैं लोग ना ऐसे, ताकि उसका सरफेस टेंशन टूटने से पहले वो क्या हो जाए, उस पे से स्लिप कर जाए, ऐसे बाहर निकल जाए, तो 5-6 छलांग टपक्का लगा के उधर जाता है। समझ में गया कि नहीं गया? बचपन में आप लोग किए होंगे, हम लोग पिटाइबो किए इसके लिए। एगो छोटा तालाब था, बड़ा तालाब नहीं था, छोटा तालाब था, तो उसमें हम लोग छिछलाए तो छिछल के ओ पार चल गया, और ओ पार एगो बाबा खाना खा रहे थे बैठ के बाबा को लग गया। आप जो बाबा आए वो रहन देने के लिए ना, आजकल के लड़का बड़ा सन एगो हमनी के रहनी है जा, अरे तरीका ऐसा लग रहा है जैसे आजादी गुलामी के टाइप पे अपने थे, हम लोग को नसीहत दे रहे हैं हमनी के रहनी है जा नहीं समझा गया? अब गांव में नहीं देखते तालाब वालाब के किनारे लोग बैठे लग गए वहां पे, वो 45 डिग्री नहीं होता, उस पर छिछलाया जाता है। अंतरिक्ष से अगर कोई व्यक्ति आता है ना वायुमंडल में, उससे भी यही डर होता है, अगर उसका जहाज का एंगल गड़बड़ हुआ ना तो पृथ्वी पे नहीं आ पाएगा। जैसे तालाब के ऊपर ईंटा कैसे छिछल जाता है, वैसे वो भी छिछल जाएगा, और फिर जो अगर छिछला ना तो वहीं रह जाएगा, जा सत्यानाश हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाना बहुत रिस्की है, समझा गया कि नहीं? हमको लगता है इसीलिए तुम लोग नहीं जा रहे हो आगे बढ़े, क्वेश्चन अब बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन बोलिए, आपके मटेरियल में क्वेश्चन दिया होगा। क्या चीज है क्वेश्चन बाबू? ए 36 से पुराना कॉपी की पुराना किताब लेके 36 से सबसे पहले अपने बोलेगी। इसको ये नहीं बुझाता है कि इसका अपडेटेड नहीं है। आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, सबसे पहले अपने बोलेगी तुम्हारा किताब अपडेटेड है नहीं है, तो तुम सबसे पहले क्या बोलती हो? अपडेट वाला ले लेना तो वो ज्यादा। बताओ बबनी, ए तुम लोग बोलबे मत करो, और तुम लोग करम फोर सब बुक में नहीं लिया है, जा ले आओ।
नया वाले में थोड़ा कलर्ड कर दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक भाला को किसी वस्तु को क्षति से फेंकने पर अधिकतम दूरी तय करेगी, तो प्रारंभिक वेग समान है तो कितना कोण होगा? अरे भैया अधिकतम दूरी तय करेगी, रेंज मैक्सिमम होगा, कोण कितना होगा? एक भाला को 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, कितनी दूरी जाएगी? तो बताइए कितने मीटर के वेग से फेंका जाता है? 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। रेंज पूछ रहा है कहां तक जाएगा, रेंज कहां तक जाएगा? रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रूट बताइए यू कितना है? 60, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 गुणे 60, 60 गुणे 60, इसलिए 60 गुणे 60 लिखे, नीचे कट पीट जाएगा, नहीं तो फिर 3600 लिखेंगे, फिर काटने में दिक्कत होगा यहाँ पे। तो ई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 60 गुणे 60 साइन 2 थीटा के जगह पे 30 डिग्री दिया है ना, बटा में जी का मान 10, जी का मान 10। देखो लोग इससे इसको काट दे, ये संख्या थोड़ी है, ये तो डिग्री है। ऐसा ना एकरा से एकरा काट दो, 30 डिग्री का 3 डिग्री बचेगा, ये संख्या नहीं है। क्या है वो? एंगल है, ये क्या है? एंगल है। इससे ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 जगह 36, 360 इंटू साइन 3 गुने 6, 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। √3/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2, इससे काट दीजिए। हाँ 180 √3, कितना आ गया? 180 √3, 180 √3। समझ में गया? कभी भी इसको नहीं काटना है। अगर देखो इससे इसको काटोगे ना तो साइन चिल्लाने लगेगा, हमार गोतिया था, हमार रिश्तेदार था, काट दिया, तोर कीड़ा पड़ेगा, तोरे घर विपत आएगा, काय काटा रे, तोरा से पूछे थे। सरापेगा कौन? साइन थी। इसको सरापने वाला कोई है? काट दिए धके जो। तो अगर किसी के सामने सरापने वाला बैठल है तो उसको नहीं काटा जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना डिग्री आ गया? 180 √3। फॉर्मूला में रख देना है। नहीं समझ में आया? तुमको समझ में आ रहा है बाबू? तुम लोग को इधर जकाल। हाँ अरे इतना जी के मान में चेंजिंग नहीं आता है, जी के मान में चेंजिंग आता है एकदम पॉइंट के मान में, थोड़ा सा एकदम पॉइंट पे। समझाया? इसलिए जी का मान कितना लेना है? 10 लेना है। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, चुपचाप क्या लेना है? 10 है, कोई प्लस माइनस नहीं होगा इसमें, चिन्हा पे कोई नहीं जाना इसमें चिन्हा से क्या मतलब है? समझ गया? कोनो चिन्हा मर ले रहा है, आंसर आना चाहिए। कर एक भाला 12 मीटर पर सेकंड वेग से 45 डिग्री के कोण पे फेंका है। ये तो और आसान है। मेरी ओर देखो सब लोग, कितने भाला कितना से 12 मीटर पर सेकंड वेग है, कोण कितना है? थीटा 45। क्या पूछ रहा है? रेंज। यही ना क्वेश्चन है? बताइए रेंज पूछा है, निकालने की कोशिश करो लोग। हाँ 14.4 समझ में नहीं आया? U²/G हो जाएगा 14.4। निकालो। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो निकालने की कोशिश करो। चिरकुट निकालो, सॉल्व करो। बन गया कि नहीं? जिनसे नहीं बनता है, जो साइंस बैकग्राउंड वाले नहीं है वो बनाओ। U² साइन 2 थीटा अपॉन जी। जो साइंस बैकग्राउंड वाले नहीं है वो बनाओ। समझ में गया? अब पिछवा नेवली, इसी बैच में थी ना नेवली? बनाओ बनाओ। एक बार कंप्लीट नोट अपलोड करा दीजिए। अपलोड हो गया बाबू? कंप्लीट नोट, कंप्लीट नोट अपलोड हो गया। अरे ये बुक नहीं, क्लास नोट है बाबू।
नहीं नहीं वो नहीं, ये अपडेटेड है, ये वाला अपडेट है। वो कब खरीदे? हाँ तो उसको हटा देना, पुराना होगा तो हटा देना। देखो कभी कभी बुक में क्या होता है, बुक में कभी कभी दो तरह की गलतियां हो जाती हैं। एक मात्रात्मक त्रुटि हो जाती है, दूसरा कि उसमें क्वेश्चन अपडेट करते रहते हैं। तो जब भी चीजें आती है तो क्वेश्चन अपडेट करेंगे तो नंबरिंग चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का, तो थोड़ा सा ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकता है। आगे बढ़े। कितना आया? कितने लोगों से 14.4 नहीं आया? हाथ उठाओ। नहीं आया? काहे नहीं आया? पता नहीं क्या की। अब तुम बताएगा। चल खरगोश खड़ा हो, कहां प्रॉब्लम हुआ? फॉर्मूला बोले खरगोश, फॉर्मूला बोलो। हाँ, यू स्क्वायर इंटू क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलोगे तो गुणा होता है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलो फॉर्मूला दोबारा बोलो। टू थीटा बाई जी, 2 थीटा पर रुक क्या गया? साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब तुम सॉल्व करेगा, बताओ। रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बताओ बाबू, यू कितना है? कितना है? तो 12 का क्या होगा? स्क्वायर, क्योंकि कह रहा है जितना यू है उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। किए थे तुम? किए थे इतना? नहीं तो कहीं का, तो तुम करबे नहीं कर, मुंह जबानी फिजिक्स सॉल्व करेगा? बैठ यहाँ पे। है आर्ट्स से पढ़ा है, साइंस से पढ़ा नहीं है, अब फिजिक्स सॉल्व करेंगे मुंह जबानी? अरे भाई तुम अगर तुम साइंस कैलकुलेशन ठीक है तो मुंह जबानी तो सॉल्व करने में ऐसे दिमाग से उतर जाता है। चले मुंह जबानी सॉल्व करने, तुम्हारा इतना की थी। इसके बाद देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 की जगह 2, थीटा की जगह 45 डिग्री। अब बता जी, बता 10, 44 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री बटा 10, यही ना है? बराबर 144 साइन 90 का वैल्यू इंटू 1 बटा, यहां तक ही थी तब कहीं नहीं आया था, अब तो आ गया। अब कौन सी बचल है भाग देने के लिए? इसमें गुणा करो, कितना होगा? 144 बटा 10, एक में बटा 10। कल पढ़ाए थे ना, नीचे जितना जीरो रहे उतना के पॉइंट लगा देते हैं। नीचे कहेगा जीरो है एक, तो इसको मिटाओ और यहाँ पे लिखो जीरो, पॉइंट लगाओ। समझे? इस बकलोलिया यहां तक ला के नहीं लाई। यहां देखो ये कैसे हो जाएगा? 14.4 नीचे का गायब हो गया। देखो बाबू लोग इधर जिनको नहीं आ रहा है, यहां देखो, इधर सब देखो। अगर मान के चलो यहाँ 10 के जगह 100 रहता तो कितना अंक के बाद पॉइंट लगता? 1 2 यहां पॉइंट लग जाता। और अगर 3 रहता तो यहां पॉइंट लग जाता। कितना लग जाता? यहाँ ऐसे है ना, यहां पॉइंट लग जाता, यहां पॉइंट लग जाता। समझ में आ गया? अब एक जीरो और होता है यहाँ पे। चुप रहो। अब समझो लोग जिनका साइंस नहीं है ना, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले या जिनका मैथ कमजोर है, उनका ये सही है कि 3 अंक है तो 3 अंक के बाद लगेगा। लेकिन वो सब आंख का कमजोर है, वो कहता है ऐसा है बिंदु मारे हेरा जाएगा तब तेको ऐसे चीची ना पार दो, तो खाली हेरा ना जाए इसलिए यहाँ एगो क्या कर दिया? गोला पार दिया। इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बिंदु भुला जाएगा, कॉपी में इसे ठेपा मार दीजिएगा, भुला जाएगा तब तो एगो पहले चिचीना पार देता गोला, ताकि ध्यान रहे। कैसे मोड़ पे एगो तीर मार देता धीमा चले, ओकर लिखले से आदमी धीमा चलेगा। मोड़ पे तो सब धीमा चलता है, लेकिन वो लिख देता है कि धीमा चले नहीं तो छिटा जाइएगा। बस वही है। यहाँ पे आप इसको नहीं भी लिखोगे ना, ये वाला ये नहीं भी लिखोगे तो उसका आंसर उतने है, लेकिन छिटा जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में आदमी छोटा सा डॉट मारेगा, नहीं समझे, और उसको पता ही नहीं चलेगा तब, इसलिए ले हो गया, हो गया। इसमें क्या रखा हुआ है? यही तुम लोग को समझा रहा था सर। नहीं सर, पहले एक जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तुम आन्हर हो लोग तो हम क्या करें? हमरा तो लौक रहा है ना, लगे तो लौक रहा है, नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। उसमें तुम एक मिनट रुको, लाओ लिखते हैं। इतना टाइम कौन सी का लेते हो? रुके रहो बाबू। हो गया, भेज दो, पिन कर दो इसको। अरे नहीं, उसको नहीं समझ में आ रहा था। ए, उसको पिन कर दो। हाँ, उसी पे जो लिखे उस पे पिन करो। पिन हो गया, हो गया। अब नहीं पूछेगा। अरे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, नहीं समझ में आ रहा था, तो वही बताया हम यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तुम लोग हंस कह रहे हैं। अरे तो हम, होता है कभी कभी। अब जो पूछे ना उसको ब्लॉक मार देना। आगे बढ़ते हैं। सबको कोई कोई क्लास में ना प्रॉब्लम आ गया है, जैसे लेक्चर 14 तो उस पर लिख दिया, लेक्चर 13 नहीं चल रहा है तो उसको लिख दिया गया है कि मतलब चल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। कभी कभी सर्वर में क्या होता है ना, उसमें हजारों क्लास है तो एक आध ग्लिच होता है, उड़ जाता है, तो आप लोग से पहले वहां पता हो जाता है, तो उसको मेल कर दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। हमेशा याद रखना, आप किसी को कॉल करिएगा तो उतना रिस्पॉन्स नहीं लेंगे, समझे। व्हाट्सअप करोगे तो उतना ही रिस्पॉन्स नहीं लेंगे। अगर मेल कर दिए ना, सबसे जल्दी रिस्पॉन्स लेते हैं लोग। लेकिन सबसे कम इंसान क्या करता है, मेल करता है, सबसे कम। लेकिन ना मेल का ना कोर्ट तक में वैलिड होता है। तुम अगरबत्ती पकड़ लिया, उसको बता रही थी, और अगर ना बुझा रहा है तो ओकरा से पूछ रही है, तुझसे पूछ रही थी। वाह, एगो चूहा बिल में नहीं घुस रहा था ना, पोछिया में सूप बांध लिया। मैंने, अरे भाई पूछना है तो समझदार से पूछो। हमेशा याद रखना, ए इंटू बी क्या हो जाता है, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। बकलोलिया गुड़े बकलोलिया, बकलोलिया स्क्वायर। गधा गुड़े गधा, गधा। लेकिन इनके केस में क्यूब हो जाएगा। अगर प्रक्षेप पे 30 डिग्री के कोण पे 10 मीटर पर सेकेंड हो, बताओ वेग कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। निकालो इसमें 10 मीटर, कोण कितना दिया है, 30। बताओ रेंज कितना होगा, जल्दी निकालो, ये नहीं गलती होना चाहिए। आगे बढ़े। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी। जो साइंस वाले नहीं है वो जल्दी बनाओ पहले इसको।
जो साइंस बैकग्राउंड वाला नहीं है वो बनाए, और जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, गधो तुमको शर्म नहीं लगता इतना आसान सवाल बना के कूद रहा है अपने आप को। मतलब 2 साल इंटर में फिजिक्स पढ़ने के बाद तुम इसी लेवल पे पहुंचे हो कि 5√3 बोल के खुश हो गए हो, वाह। तब पता चला CAT कैट बिलार बोल के खुश हो जाएगा, हाँ सर हम पढ़ने में अच्छा है। समझा गया। अभी तो नवरात्रि चालू हो गया, दुर्गा पूजा, हर एक पंडाल में एक भैंसासुर की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं? महिषासुर, जिसका महिषासुर, हाँ महिषासुर, महिषासुर की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास तो इतना है सब, हमारे पास तो कोई कमी ही नहीं है महिषासुर सबका, एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है कई बार ना दुर्गा पूजा में देखना ना, मूर्ति की जगह ना असली को रखा जाता, असली किसी लड़की को रख दिया जाता। हाँ हाँ, कहीं कहीं रख दिया जाता है वहां पे। तो हम सोचते हैं उन लोग को अगर महिषासुर की जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से तुम लोग में से किसी को भेजते हैं। पढ़ाई उड़ाई नहीं कर रहा सब। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ कितना आया बाबू? 5 रूट। कितने लोग हाथ उठाओ जिनका नहीं आया? नहीं आया वाला हाथ उठाओ। नहीं आया तुम्हारा बाबू? कैसे है बता, तुम सॉल्व किया इस बार? देखो तो आया है, कहा तुम लोग का नहीं आया? 100 × √3/2 तो आ ही हो गया तब तो 100 में नीचे 10 से काट दो, कितना होगा? निचवा है, भाग दो। कितना आया? कैसे 5√3 आ जाएगा? हाँ हो गया। तब कहा नहीं आया था? आ गया, सबका आ गया था। ये सब रुक गई थी, सब डरे डरे रुक गई सब। तब आ गया था। लास्ट में काटा कुटी नहीं की, नीचवा कुछ भी नहीं छोड़ना होता है। कैलकुलेशन का पहला रूल, नीचे कुछ नहीं बचा होना चाहिए। प्लिंथ बीन एकदम साफ रहना चाहिए, एकदम पोछा लगना चाहिए। जमीन पे क्या लगता है? पोछा। सबका आ गया। पीछे बॉय लोग में कितने लोग का नहीं है? हाथ उठाओ। एक का नहीं है। इधर गर्ल्स में और कोई बच गई? कितना आया? किसका? उसका सही आ रहा था, इसका दोस्त सब मिलके गलती कराया से उसका। देखो तो तुम दोस्त का सुना क्यों? रेंज इज इक्वल टू U² sin 2θ/g। U का मान 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, यहां साइन 2 × 30 डिग्री बटा जी लिखेंगे ना। अरे जी लिखेंगे 10, अगले स्टेप में जी की जगह 10 लिख देंगे। इसका क्या हो जाएगा? 100 साइन 60 बटा 10। तो ये इसका 100 गुणे √3/2, √3/2। निचवा पहले से को 10 था, तो और चिचिन पार कैसे लिख देते हैं यहाँ पे? निचवा पहले से था 10, तो दोनों संगतिया हो गया सब ना। लो काटो इसको, 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार में 5√3। रेंज है तो मीटर में जाएगा, क्योंकि ये दूरी बताता है ना रेंज, कि किस रेंज पे जाके गिरेगा। तो यही वाला ना डिस्टेंस पूछेगा, रेंज पूछेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, समझ आ गया? अब इसमें आपको फॉर्मूला हम याद करा दिए रेंज का। आपको फॉर्मूला याद करके आना होगा हाइट का और टाइम का। हाइट और टाइम का फॉर्मूला याद करके आएंगे आप लोग। कब? कल।